सुनने में आता है कि बोलते जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हिंदू और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा मतलब फूट पड़ने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, कहीं ना कहीं देश को विभाजित किया जा रहा है हिंदू और मुसलमानों के नाम से। ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है मैम। जबकि सबसे ज़्यादा अभी जो रिसेंटली योजना आई है आयुष्मान कार्ड, सबसे ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा अगर हम कोई उठा रहा है तो हमारे मुसलमान भाई इस भारत में रह रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आने की वजह से ही महंगाई बढ़ता है, मतलब वो आती साथ में महंगाई भी बढ़ा के लेकर आती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये वही लोग बोलते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं खुद। और मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, जब आप कुछ अच्छा करने चलो तो आपके पीछे से लोग इस तरीके की बातें ज़रूर करते हैं। शेर चलता है, कुत्ते भौंकते रहते, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं मीडिया फाटक से प्रिया श्रीवास्तव बात कर रही हूँ और आज हमारे साथ अपर्णा मिश्रा जी हैं। ये एक बीजेपी की कार्यकर्ता है, तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं? नमस्कार मैम। तो मैम आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि जैसे कि सुनने में ये आ रहा है कि 2004 बहुत सारे ऐसे आप भी देख रहे होगे अगर कि जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर एक हैशटैग चल रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ये कहाँ तक वैलिड है या ये केवल एक अफवाह है? ये अफवाह है। ये केवल अफवाह है जी। तो ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने बहुत से देखे हैं कि उसमें मोदी हटाओ देश बचाओ और इसके अलावा मोदी ने देश को बेच दिया, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया। और सुनने में आ रहा है कि जब जब बीजेपी गवर्नमेंट बढ़ आती है, ठीक है, तब तब लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आने की वजह से ही महंगाई बढ़ता है, मतलब वो आती साथ में महंगाई भी बढ़ा के लेकर आती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये वही लोग बोलते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं खुद। और मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, जब आप कुछ अच्छा करने चलो तो आपके पीछे से लोग इस तरीके की बातें ज़रूर करते हैं। शेर चलता है, कुत्ते भौंकते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब मतलब जैसे ये राहुल गांधी जी का जो भी भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हो गया है, अब फिर वापस से आने वाला है, तो ये भी एक माना जा रहा है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा पहला ख़त्म हुआ तब से राहुल गांधी जी में कुछ सुधार देखने को मिला है कि उनके भाषण या वो जो भी अभी बोलते हैं उसमें कुछ लॉजिक होता है। ऐसा सच में है मैम? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हर किसी को ये लगता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम ही सही हैं, ये हर किसी को लगता है। लेकिन जब समाज को ये दिखाई दे कि आप क्या जो कर रहे हैं वो वाकई में सही है या नहीं है, इसके हिसाब से सोचा जाता है। मोदी जी जो कर रहे हैं या योगी जी जो कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ हासिल नहीं होना है। ऑलरेडी सब हिंदू और सनातन के लिए जो चीज़ें चल रही हैं वो मोदी योगी जी आए हैं तभी से हो पा रहा है, इससे पहले किसी ने सोचा नहीं है। मैम, सनातन धर्म के ऊपर एक बात मुझे ये बताइए कि ये कहा जा रहा है, जैसे अब जहाँ ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बार बार जो विपक्ष के लोग हैं वो बार बार सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणियाँ कर दे रहे हैं और ऐसी टिप्पणियाँ कर देते हैं जो लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि हमारे देश में करीबन 80% सनातनी ही हैं, हिंदू ही हैं, तो उनको इस चीज़ का बुरा लग रहा है और ये कहते हैं कि आघात पर्सनली मोदी जी की वजह से ही किया जा रहा है। ऐसा सच में है? नहीं, ये बात गलत है कि मोदी जी की वजह से किया जा रहा है। और ये मुद्दा उठा है सनातन धर्म का, तो सनातन है तो हमें उस बात को स्वीकारने में बुरा नहीं लगना चाहिए। और इसके लिए जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तो मोदी जी क्या कर लेंगे। इसमें आम जनता का सहयोग चाहिए कि हम सनातन धर्म को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कमी हम हिंदुओं की ही है कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अपने सनातन को साबित करने में हम लोगों को परेशानी हो रही है। और बाकी की जो कास्ट है वो सब एकजुट रहते हैं, यूनिट रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुओं में ये प्रॉब्लम है कि वो बड़ी जल्दी आपस में ही लड़ जाते हैं। कास्ट को लेकर के, जैसे SC ST हो गया, OBC जनरल कैटेगरी, इनमें भी आपस में बंटवारा है। बिल्कुल, जबकि ये होना नहीं चाहिए। हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम सनातन धर्म है, इसको मानने में क्या दिक्कत है। इसमें कोई अंबेडकर को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, तो है तो सब एक ही ना। ये हम लोगों ने आपस में ही बंटवारा कर रखा है। इसकी वजह से जो है जो दूसरे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मैम, इसके अलावा मुझे ये बताइए, जैसे अभी जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, ठीक है, इस पे आजकल जो, जैसे मैं भी थोड़ा बहुत जब रिव्यू लेती हूँ तो कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण मिलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जातियों के हिसाब से आरक्षण मिलना शायद सही नहीं होगा। जो मध्यम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको देख करके आरक्षण देना सही होगा। आरक्षण तो देखिए मिलना चाहिए, क्योंकि होता क्या कि जो समाज में बंटवारा हो रखा है जातिवाद को लेकर, उससे हो सकता है कि कुछ फ़ायदा हो हमारे लेडीज़ को। और होता क्या कि पहले क्या होता था कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते थे।
महिलाएं कुछ कर नहीं पाती थी, वो चाह कर भी नहीं कर पाती थी, नहीं तुम घर में बैठो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। लेकिन आज ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे मोदी जी ने ये नई निकाली है बिल, जिससे कि हम लोग हर फील्ड में आगे बढ़ सकें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज महिलाओं का इतना सम्मान हो गया है कि हम खुद संगठन में जुड़ने के बाद हमने देखा है कि बहन जी कहकर संबोधित करते हैं, ऐसा किसी पार्टी में नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा मैम, इसके अलावा मुझे बताइए कि ये जो गठबंधन बना, ये क्या सोच करके इन्होंने बनाया कि सब आपस में यूनिट हो गए? क्या सोच करके बनाया कि एक साइड में मोदी जी अकेले, बीजेपी में मोदी जी अकेले, और एक साइड में सब पार्टी एक हो गई है? तो इनकी क्या मानसिकता रही होगी जब इन्होंने बनाया? इनकी मानसिकता का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, जब एक इंसान सब पे भारी पड़ने लगता है ना, तो सारे जो बाकी के होते हैं वो एकजुट हो जाते हैं कि शायद हम मिलकर इसको हिला सकें। बट ऐसा नहीं है, 2024 में हमारे फिर से मोदी जी आएंगे और 100% आएंगे। अच्छा मैम, अच्छा 2024 के बाद अगर आप कभी देखती है वापस से बीजेपी की ही सरकार आती है, तो मोदी जी के बाद आपको क्या लगता है किसका नाम एज ए प्रधानमंत्री ठीक होगा? मोदी जी के बाद तो मैं बस यही चाहूँगी कि उनके पद चिन्हों पे जो चलते हैं हमारे योगी जी, हम इन्हीं को रिकमेंड करेंगे कि यही आगे आए, तभी हमारे देश का और उद्धार हो सकता है। उन्होंने इस लेवल पे जाके हम लोगों को खड़ा किया है, डिजिटल हुआ है इंडिया, इतने बेनिफिट हुए हैं, इतनी प्रोग्रेस हुई है, पता नहीं लोगों को दिखता कि नहीं दिखता। अब ये कह सकते हैं कि मैं कार्य करता हूँ तो मुझे ज़्यादा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बचपन से देख रही हूँ। एज एन आम, मतलब आम आदमी के हिसाब से भी अगर आप देखते हो तो आपको लग रहा है? बिल्कुल। मैम, इसके अलावा जैसे एक ये भी हो रहा है कि अगर राहुल गांधी जीतते हैं, मान लीजिए अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो युवाओं के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएंगे, जैसे कि रोजगार दिलवाएंगे उनको, जो बच्चे पढ़ लिख के निकल रहे हैं, जो एजुकेट हो के निकल रहे हैं, ग्रेजुएशन लेके निकल रहे हैं, उनको एक जॉब ठीक से मतलब मिल नहीं पा रही, सबको नहीं मिल पा रही है जॉब। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक विफलता है, जो वो सबको जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ये कहना है कि अगर वो आते हैं तो वो सबको जॉब दे सकते हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी। नहीं, ये कहना तो गलत है, क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं कि आम जनता के लिए कि उनको सारी सुविधाएं गांव तक, इतनी योजनाएं पहुंचाई हैं, शायद ही किसी ने पहुंचाई होंगी जितनी सुख सुविधाएं आज के टाइम पे। आप गांव में जाकर देखो कितनी प्रोग्रेस हुई है। उन्हें मतलब जो नीचे तबके के लोग हैं उनको सारी चीज़ें सुख सुविधाएं, जब वो एजुकेटेड नहीं हैं तो उन्हें अचानक से तो एजुकेटेड नहीं किया जा सकता है ना, समय लगेगा उसमें। समय लगेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो आगे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ज़रूर आगे प्रोग्रेस करेगी। इसके लिए हमारी सरकार ज़रूर प्रयास कर रही है। और रही बात राहुल जी की, तो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मैम, इसके अलावा एक और कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो बहुत कम मतलब बहुत कम पढ़े लिखे हैं। अगर अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी, वो बाहर से पढ़ के आए हैं और वो वेल एजुकेटेड ज़्यादा है, तो अगर वो प्रधानमंत्री बनते, जैसे एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनता है, तो वो कुछ बेहतर करके दिखा देंगे। देखिए, समझदारी का, इंटेलिजेंसी का किसी किताबी ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है। समझदार होना अपने आप में, आप कितने परिश्रम किए हैं, कितना आपने ग्राउंड पे काम किया है, उस पे आधारित है सारी चीज़ें। ये आप सोचें कि केवल किताबी ज्ञान होने से आपको सब कुछ पता है, ये बहुत बड़ी गलत सोच है। मैं नहीं मानती। कई बार एक काम करने वाला भी ना इतना समझदार होता है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और कई बार पढ़ा लिखा इतना बेवकूफ़ होता है कि उसकी भी उम्मीद नहीं कर सकते आप। मैम, इसके अलावा जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से राहुल गांधी को कई बार ऐसा देखा गया है कि वो अब जनेऊ धारण करने लगे, वो मंदिरों में जा रहे हैं, मतलब वो ऐसी चीज़ें अब कर रहे हैं जो पहले शायद उनको बहुत कम देखा गया था। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? वो कॉपी कर रहे हैं या इसमें कुछ और इनकी सोच है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर हम हिंदू हैं, सनातनी हैं या हम एजुकेटेड हैं। वो हमारे कर्मों से, हमारी वे ऑफ टॉकिंग से पता लग जाएगा कि हम कितने साक्षर हैं और कितने निरक्षर हैं। इसके अलावा एक और सुनने में आता है कि बोलते जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से हिंदू और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा मतलब फूट पड़ने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, कहीं ना कहीं देश को विभाजित किया जा रहा है हिंदू और मुसलमानों के नाम से। ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है मैम। जबकि सबसे ज़्यादा अभी जो रिसेंटली योजना आई है आयुष्मान कार्ड, सबसे ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा अगर हम कोई उठा रहा है तो हमारे मुसलमान भाई इस भारत में रह रहे हैं। जो भी रह रहे हैं वो इतनी आज़ादी से वो कहीं नहीं रह सकते हैं जितना उन्हें यहाँ पे फ्रीडम है, और सारी चीज़ों का वो फ़ायदा उठा रहे हैं।
और जितनी भी योजनाएं हमारे सरकार की तरफ से आ रही है उन सभी का, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या जो भी अभी तक की योजना कन्या धन की हो, वो सारी योजनाओं का लाभ उन्होंने आम जनता के लिए किया है, ना कि हिंदू मुसलमान कह के जो है डिवाइड किया है। उन इसके अलावा जैसे जो भी राशन वगैरह भी बट रहा है, क्या इसमें ऐसा कहीं देखा जा रहा है कि हिंदुओं को अलग क्वांटिटी में राशन दिया जा रहा हो या मुसलमानों को अलग? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो जहाँ भी राशन मिलता है, जो हमारे राशन के उपभोक्ता हैं, वो इस बात को देखकर देते ही नहीं, वो तो राशन कार्ड देख के देते हैं राशन। उनके यहाँ जातिवाद से नहीं मतलब है, वो तो आम जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो सभी को मिल रहा है। जी मैम, इसके अलावा ये भी है कि जब ये भी सुनने में आ रहा है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो कहीं अकेले जा नहीं सकती है। कांग्रेस के राज में ये सब नहीं था। जबकि उल्टा है, योगी जी के राज में, बाबा के राज में सब कुछ संभव है। सारी महिलाएं जो पहले नहीं सुरक्षित थी, इतनी स्नैचिंग, इतनी छेड़खानी, रेप, क्या आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं? पता नहीं, अगर वो लोग जो कह रहे हैं वो शायद खुद ही उनमें कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं, बट ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा। मैं खुद एक महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। मैं तो कोई कुछ कह दे महिलाओं को तो मुझे ही बुरा लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। एक महिला होने के नाते मैं तो खुद समाज में अगर देखती हूँ तो लोग डर जाते हैं। उल्टा अगर एक महिला ने किसी को थप्पड़ भी मार दिया तो वहाँ 4 लोग इकट्ठा हो जाएंगे उसके सपोर्ट में। जी, तो मतलब ये भी बात कहीं ना कहीं गलत ही साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मैम जैसे अब ये भी जब इस टाइप की एलिगेंस लगती है तो ये भी होता है कि फिर मणिपुर में जो भी हुआ तो उसमें बीजेपी ने वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे, उन्होंने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया या एक्शन लेते लेते इतना समय लगा दिया, ऐसा क्यों? कई बार जैसे लोग कहते हैं ना, एक घर चलाना भी मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। किसी भी वो देश चला रहे हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी आई हों, परिस्थितियाँ जिसकी वजह से समय लगा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चुप बैठेगा या उसका एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक सिस्टम चलाना, देश चलाना आसान बात नहीं है। ओके मैम, इसके अलावा ये भी कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो केवल हिंदुओं के नाम पर, राम के नाम पर ही पॉलिटिक्स खेल रही, मंदिर मस्जिद इसके नाम पर ही खाली उनका वोट बैंक चल रहा है, इसके अलावा कुछ खास वो करके नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? राम भगवान का मंदिर जो उखाड़ दिया गया था है, वहाँ पे गिरा दिया गया था, आज वो होने जा रहा है कंप्लीट। तो किसके राज्य में हो रहा है? वो अगर ऐसा था तो बाकी टाइम पहले क्यों नहीं बिल पास हुआ था? क्यों कोर्ट में केस कंप्लीट नहीं हुआ था? अगर ऐसा ही है तो, और अगर वो कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि ये भी कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक बेफिजूल का काम में पैसे वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं वो उनकी अपनी बुद्धिमत्ता है कि वो क्यों कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आप अगर 90% आप सर्च करने जाओगे आम जनता से ग्राउंड पे, तो कोई ये बात मानने को राज़ी नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि इतना अच्छा काम आज तक हुआ ही नहीं। इसके अलावा जैसे भी ज्ञान वापी पे भी केस चल रहा है, एंड अब सुनने में ये भी आ रहा है कि मथुरा और काशी उस पर भी बात होगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जैसे रामलला के साइड में हुआ था, कुछ वही हरकतें वहाँ पे भी हुई हैं। मतलब पुराने लोगों ने उस वहाँ की मंदिरों को, वहाँ की मूर्तियों को तोड़ा है, खंडित किया है, तो क्या उसको भी वापस लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने भारत देश की जो संपदा है, जो हमारे मंदिर है, जो हमारे पूर्वजों की चीज़ें हैं, हमारे सनातन धर्म की चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें सही करने पे उतारू हैं या हम करना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस पे प्रयास कर रहे हैं, होना ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें ये तो गलत है। और हमारे मोदी जी और योगी जी इस बात पे प्रयास कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। ठीक है मैम, इसके अलावा आप कुछ आखिरी में, जैसे हमारी जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको आप कुछ बताना चाहोगे कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर फ्यूचर में आती है 2024 में तो वो क्या और भी करके दिखाएगी जिससे पब्लिक को, आम जनता को फ़ायदा होगा? अभी तक का जितना प्रोग्रेस हुई है बीजेपी के राज्य में, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आम जनता को उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि केवल ऊपर का सिस्टम सुधारने से कुछ नहीं होगा। जो नीचे का सिस्टम है वो हम ही लोग बिगाड़ रहे हैं, उसके लिए हमें सुधरने की ज़रूरत है। और अगर हम सरकार का सहयोग करेंगे तो आगे और भी अच्छी चीज़ें होंगी। और अगर हम अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भी सुधरने की ज़रूरत है। ओके एंड इसके अलावा मैम एम्प्लॉयमेंट में भी आप क्या बात करना चाहोगे? जैसे जो शिकायतें युवा को हो रही हैं
आगे जैसे अगर फिर 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो क्या उनके लिए सरकारी नौकरियां हो गई या प्राइवेट नौकरियां हो गई वो और भी लाके दिखा सकते हैं? बिल्कुल होंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऑनलाइन सारे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो जॉब्स आ रही हैं वो उन लोगों को जनता तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने ये जो जन सुविधा केंद्र खुले हुए हैं इनके ज़रिए हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और रही बात प्रोग्रेस की, तो आगे और भी होने वाली है। जो चीज़ें कभी नहीं हुई हैं, इतनी बड़ी आपदा आई, महामारी आई, उसमें अगर ये सरकार नहीं होती तो शायद ना वैक्सीन होती और ना हम लोग इतना जिस हिसाब से हमारे हॉस्पिटैलिटी है भारत की, उसके अकॉर्डिंग इतनी चीज़ें प्रोग्रेस कर पाना और इस महामारी से जनता को बचाना बहुत मुश्किल काम था। मैम एक और था जैसे कि जब बात बेरोजगारी की आती है तो ये तो है कि हमारी कंट्री में भारत देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से भी लोगों को नौकरियां थोड़ी कम मिल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण में थोड़ा सा काम करना चाहिए? बिल्कुल, हाँ, इस पे ज़रूर कहूँगी कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है, वो कास्ट के हिसाब से नहीं डिवाइड होना चाहिए, वो पूरे भारत पे लागू होना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण होगा, तो कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ, वो अच्छे से पढ़ पाएँगे। जब पढ़ेंगे तभी उनको बेरोज़गारी कम होगी। और जो पहले के बेरोज़गार लोग हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको सुधार पाना बहुत मुश्किल काम है।